जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। साथियों, अपार आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है। हम भी अपने बच्चों का पूरा नहीं बना पाए। चलिए आज फुल प्रोसेस जानते हैं किस प्रकार से अपार आईडी बनता है। और अगर बच्चों का नाम सही है लेकिन उसके माता पिता, एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ या तो मोबाइल नंबर में कुछ गड़बड़ी है, तो किस प्रकार से सुधार करके जनरेट आईडी तक हम भेज पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इसके लिए आपको गूगल क्रोम पे जाना होगा। गूगल क्रोम पे जा कर के आप इस प्रकार से यूडाइस प्लस टाइप कीजिए। जो ही आप टाइप करते हैं आपके नीचे इस प्रकार से पेज खुलता है और जहाँ पे नीचे आपको आता है स्टूडेंट मॉड्यूल। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल, लॉगिन फॉर बिहार, यूडाइस प्लस प्रोफाइल। तो कुछ नहीं, हमको स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाना है। जैसे ही स्टूडेंट मॉड्यूल को छू देते हैं आपके सामने ये स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS खुलता है और उसके नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, यहाँ देखिए है सेलेक्ट स्टेट, तो स्टेट पर क्लिक करके गो कर देना होगा। तो चलिए स्टेट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमको असम है, फिर बिहार है। बिहार को सेलेक्ट करके गो पर जो ही क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुलता है जहाँ से लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कभी लॉगिन किए होंगे और पासवर्ड को सेव किए होंगे आईडी पासवर्ड को, तो जो ही आप आईडी को छूते हैं आपके सामने ये पेज खुल जाता है। और इस प्रकार से मेरा 103717093001 और पासवर्ड ऑटोमेटिक आ गया। चलिए अब कैप्चा भर लेते हैं। देखिए स्मॉल ऐप है, डबल ऐप है स्मॉल में, तो चलिए हम भर लेते हैं। साथियों, हमने कैप्चा डाल दिया है। अब जो ही हम नीचे जा करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं, देखिए लॉगिन यहाँ है, लॉगिन को छू दीजिए। जो ही लॉगिन को छूते हैं आपके सामने ये पेज खुल जाता है और पेज खुलने पर आपको चल जाना है ये करेंट एकेडमिक ईयर। यहाँ देखिए सुधारने के लिए आपको 23-24 भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को जाना है करेंट एकेडमिक ईयर 24-25 पे जा करके हमको क्लिक कर देना है। जो ही इसको आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुलता है और यहाँ पे क्लोज का बटन आता है। यहाँ पे सारा स्कूल का डिटेल दिया हुआ है। इसको आप कैटेगरी प्राइमरी 1 to 5, को एडुकेशन है ना 3, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिंदी 4, हिंदी है, हिंदी मीडियम है, हिंदी इंग्लिश भी है, लैंग्वेज ग्रुप। और उसके बाद 1/4/2024 है ना। स्टार्ट डेट था 1/4/2024, चूँकि अप्रैल में 1 तारीख से ही हमारा सेशन शुरू होता है। और एकेडमिक एंड ईयर है 31/3/2025, 31/3/2025 को ख़त्म हो जाएगा। प्लीज इंश्योर द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन करेक्ट देम इफ एनी इनकॉन्सिस्टेंसी। देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकॉन्सिस्टेंसी फाउंड फ्रॉम। तो इस प्रकार से द स्कूल डायरेक्टिव मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर के यहाँ सही है, तो हम इसको क्लोज पर क्लिक कर देंगे। ये बार बार ये मैसेज में आपको देता है ताकि आप देख सकें कि क्या कुछ गलती और क्या है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग साथियों, यहाँ पे आते हैं जैसे आप नीचे आते हैं यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है। हमें यह देखना है कि देखिए बाएं साइड में यहाँ पे क्या क्या है, स्कूल डिटेल है। देखिए आपको दिखाते हैं स्कूल डिटेल्स, उसके बाद स्टूडेंट नेम अपडेट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अपार मॉड्यूल। उसके बाद और है आगे, देखिए ऊपर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, है ना, सेक्शन शिफ्ट यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में देखिए, यहाँ पे नीचे से देख लेते हैं स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज स्कूल डिटेल्स 24-25 सेशन है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्लास 1 में 1 बच्चा जोड़ दिए हैं, क्लास 2 में 4 बच्चे यहाँ पे देख लीजिए हैं, जिसमें चार चार बच्चे यहाँ इस शुरू से यहाँ वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो हमें यहाँ पे क्लास 1 में एक बच्चा को हम जोड़े और उसके बाद क्लास 2 में 4 बच्चियाँ हैं, शायद ये सबसे पहले वाला क्या बॉयज़ है और ये गर्ल है। तो 4 बच्चे और 5 बच्चियाँ हैं, 9 हैं। तो क्लास 2 को ही हम जरा सा छूते हैं। यहाँ आगे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ देखिए क्या है, व्यू है ना, यहाँ पे है व्यू और मैनेज यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे आपको व्यू को ही छू देना है। तो चलिए व्यू को हम छू देते हैं। जो ही व्यू को हम छूते हैं हमारे सामने ये बच्चा का पेज खुल जाता है। और जैसे ही खुलता है साथियों, यहाँ पे देखिए बबली कुमारी, दीपक कुमार, है ना, ज्योति कुमारी को ही हमें, तो यहाँ ज्योति कुमारी को जैसे स्क्रॉल करते हैं आप, आपके सामने देखिए GPHP आ जाता है ज्योति कुमारी को। तो GP पर आकर के आपको जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जनरल प्रोफाइल है, इस पर जो ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से ज्योति कुमारी 24-25 सेक्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको फिलअप करेंगे। नीचे में दिया हुआ है स्टूडेंट्स नेम एज पर रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड में हमारा नाम है वो ज्योति कुमारी है, फीमेल है, ये अच्छा है, दो ठीक से भरा हुआ है। अब डेट ऑफ बर्थ मिला लेते हैं इसका।
देखिए साथियों, इसमें डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो माँ पिता जो है सो गड़बड़ा के रखे हुए हैं। ये 19/6/2011 बना दिए। देखते हैं इसमें डाल करके ही लेता है कि नहीं। 19/6 2011। चलिए, स्टूडेंट स्टेटस कोड तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है यहाँ पे माँ का नाम। माँ का नाम भी देखिए गड़बड़ है। माँ का नाम है अंजू देवी, और यहाँ पे लिख दी है जितनी देवी। ये अंजू देवी। उसके पिता का नाम में भी गड़बड़ी है। पिता का नाम है अनिल नैया, ANIL, अनिल। गड़बड़ दिखा रहे हैं, भर लेते हैं इसको। देखिए, माँ का नाम भर दिए हैं अंजू देवी, और पिता का नाम अनिल नैया, दोनों एक्सेप्ट कर लिया है। जरा सा अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो स्पेस, आप नाम भरने के बाद स्पेस डाल के फिर बैक आ जाइएगा, तो इस तरह देखिए ग्रीन हो जाएगा। उसको गार्डियन नेम, तो गार्डियन नेम छोड़ देते हैं। डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स, जैसे आधार में डिटेल पे चेंज करना। देखिए यहाँ पे 4 बार अगर 9 दिया हुआ है तो निश्चित है आधार आपका सही नहीं है। आधार में 4 बार 9 नहीं रहता है, उसमें अलग अलग रहेगा, तभी वो आधार सही होगा। तो निश्चित है कि आप चेंज करना चाहते हैं। चेंज अगर करना चाहते हैं तो आपको इस, है ना, जो वर्गाकार है इस पर क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आधार अपना आप डाल सकते हैं कितना है। तो चलिए हम आधार डालते हैं 2506। 2506। चलिए हम भर लेते हैं साथियों इसको। आधार हम भर दिए साथियों। अब पूछ रहा है नीचे नेम ऑफ स्टूडेंट्स एज पर इन आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में जिस प्रकार से नाम है उस प्रकार से भरना है। तो चलिए नाम को हम भर लेते हैं। नाम भी ज्योति कुमारी है, जिसको हम भर दिए हैं। अब आगे बढ़ते देखिए नीचे क्या पूछ रहा है। नीचे पूछ रहा है विलेज कहाँ है, और सब सारा डिटेल पूछ रहा है, एड्रेस। चलिए एड्रेस भी हम फटाफट भर लेते हैं। एड्रेस समझिए साथियों, और इसका जो है सो पिन कोड है 811314। 811314। अब आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पूछ रहा है साथियों कि मोबाइल नंबर क्या है, तो 9199819222। तो मोबाइल नंबर रहने देते हैं। स्टूडेंट पेरेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्टैक्ट ईमेल ये सब छोड़ देते हैं। मदर टंग हिंदी तो ठीक है। फिर देखिए सोशल है, सोशल EBC होगा, EBC। यहाँ पे देखिए BC होगा, EBC न है तो BC हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि BPL तो यस हो जाएगा। फिर यहाँ वेदर अंत्योदय योजना यस होगा। EWS नहीं, EAW वेदर CN ये भी नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे डिसेबिलिटी नहीं होगा। वेदर द स्टूडेंट इंडियन नेशनल तो ये भी सही है। चाइल्ड इज, यहाँ पे है इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल्स, तो नो होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है वेयर द स्टूडेंट इज मेनस्टेन, ये भी नहीं होगा। ये क्लिक भी नहीं होगा, क्लिक भी कीजिएगा तो। और ब्लड ग्रुप में दे दीजिए अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल भी, ये दे सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे नीचे आप सेव का बटन आता है, सेव करके नेक्स्ट करना होगा। देखिए ये आपका GP हो रहा है, जनरल प्रोफाइल। सेव करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ है, तो चलिए हम सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद आपको देखिए सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ से आपको जाना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर जैसे जाइएगा फिर पेज खुलेगा। यहाँ फिर पेज खुलेगा तो पेज आपको यहाँ फिर से आपको भरना है। यहाँ पूछ रहा है कि ये आपका जो है सो कब एडमिशन हुआ, तो एडमिशन दे दीजिए। और उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे कि कितना एडमिशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे क्लास नंबर कितना है, तो 11 है, तो 11 दे देते हैं। चलिए उसके बाद पूछ रहा है 11 आपका हो गया। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप, तो सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पे स्टडीड बाय द स्टूडेंट। यहाँ देखिए सेलेक्ट करने का आ रहा है, ये आपका जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने का रहा है। देखिए एनरोलमेंट प्रोफाइल फील्ड रूल्स, यहाँ पे साथियों यहाँ आता है लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट। तो इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आएगा हिंदी इंग्लिश दे दीजिए, अच्छा रहेगा। हिंदी इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं।
उसके बाद एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट, इसमें सेलेक्ट करके आपको देना है इसको। यहाँ देखिए साथियों आगे पूछ रहा है कि बच्चा किस विद्यालय में पढ़ रहा था ना, तो यहाँ पे देखिए दे देना है। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ देखिए इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्टडीड एट करेंट सेम स्कूल, स्टडीड एट अदर स्कूल, नन, है ना। तो यहाँ पे इसको क्लिक करके रखिए। अटेंडेड सेम स्कूल, क्लास 1 में पढ़ रहा था, ये भी दे दिए। उसके बाद आगे है प्रमोटेड, पास हुआ 53% से पास हुआ, 143 दिन आया क्लास में। तो बैक जाना है, बैक जाइए, या सेव करना है सेव कर दिए, तो हम सेव पर क्लिक करते हैं। और जो ही सेव पर क्लिक करते हैं फिर नेक्स्ट करने का ऑप्शन आता है। तो नेक्स्ट मतलब ईपी है ना, जीपी ईपी, अब एफपी होगा। एफपी होगा तो एफपी वाला भी कर लेते। देखिए यहाँ पे है ज्योति कुमारी, यहाँ पूछ रहा है वेदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट ऑफ द ईयर फीलिंग डेटा, है ना। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं यस नो, अगर जो भी देते हैं तो आगे चल के सुधार भी होता है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेशल लर्निंग, ये नहीं है ना। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये भी नहीं है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्ट टैलेंटेड, ये भी अभी नहीं किए हम। डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, तो ये भी नो कर दीजिए। चलिए, डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, तो ये भी सही है, नो रहेगा। वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, ये भी नहीं है, उतना इंटरनेट नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट हाई है ना। देखिए स्टूडेंट का हाईएस्ट जो है और लगभग जो है 125 किलो है, 121 होता है और 25 केजी वजन है, ये सही है। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द स्कूल रेसिडेंस, तो इसको 1 किलोमीटर, लेस देन 1 किलोमीटर, बिटवीन 1 से 3 किलोमीटर, लेकिन मेरा लेस देन 1 किलोमीटर है, यही आप दे दिएगा जो भी चूज मिलेगा। कंप्लीटेड हायर एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर, इसमें दे दिए कितना तक है, तो प्राइमरी है, मोर देन नॉन स्कूलिंग एक्सपीरियंस, इसका स्कूलिंग एक्सपीरियंस नहीं है। अब यहाँ जैसे ही सेव करते हैं मेरा ये जो है सो सेव हो जाता है और इसके बाद हम नेक्स्ट जो ही करते हैं, तो नेक्स्ट में हम चलाते हैं। यहाँ पे देखिए आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द फील्ड स्टूडेंट डेटा यूजर नीड्स टू प्रोसीड to complete the data. For completing, scroll down to the bottom right corner of the page and click on complete data। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप अगर यदि कर देते हैं तो आपको नीचे जाना है और नीचे जा कर के इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन नीचे जाके और यहाँ पे कंप्लीट डेटा पे क्लिक करना होगा। तो हम कंप्लीट डेटा पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो ओके कर देंगे, तो ओके में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ओके हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे हो गया तो हम चलेंगे अपार मॉड्यूल में। देखिए यहाँ अपार मॉड्यूल में जो ही जाइएगा, यहाँ देखिए उतना करने के बाद आपको चल जाना है अपार मॉड्यूल में। अपार मॉड्यूल में जाते हैं तो यहाँ पे आपका ये दिखेगा, ये बच्चा देखिए ये जनरेट 0। अब हमको चलना है, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लास को चूज करेंगे। किस क्लास में था, 2 क्लास में था। 2 क्लास में सेक्शन तो हमारा यही है, तो ये ले लेंगे और उसके बाद गो पर क्लिक कर देंगे। गो पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बच्चा आ जाएगा, बबली, दीपक, ज्योति का जो ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है जनरेट। तो जनरेट पर जो ही क्लिक करते हैं साथियों, जनरेट पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका ज्योति कुमारी, सारा चीज़ यहाँ पे आ गया। और जैसे ही आया तो यहाँ पे नीचे है करेंट व फादर मदर लीगल स्टूडेंट अपार ID जनरेशन, तो यहाँ पे आपको नाम देना होगा, है ना, गार्जियन का नाम देना होगा और माँ का। अब जिसका भी नाम देते हैं गार्जियन का, उसी का आधार कार्ड यहाँ पे आधार नंबर लगेगा। तो यहाँ पे कौन करेंट हम पढ़ दी गलती, यहाँ कॉन्सेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट अपार जनरेशन, तो यहाँ पे माँ का नाम देते हैं, जो कि माँ का आधार नंबर मेरे पास है। तो माँ का है ये संजू देवी, और संजू देवी का ही आधार कार्ड मेरे पास है, दे देते हैं SANJU अंजू देवी, अंजू है
NJU अंजू देवी DEVI अंजू देवी हो गया। एज सेलेक्ट, यहाँ सेलेक्ट भी पाया जाएगा, ये मदर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ मदर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे ज्योति कुमारी विथ माई आइडेंटिटी प्रूफ एज, ये आधार कार्ड हम दे रहे हैं, माँ का हम आधार कार्ड दे रहे हैं, है ना। आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, तो नंबर यहाँ भर दीजिए। अब नंबर चलिए भर रहे हैं साथियों। चलिए नंबर हम भर लेते हैं फटाफट, आप भी भर लीजिएगा। आधार नंबर गार्जियन का भर दिए, उनकी माँ का। अब यहाँ पे पूछ रहा है वॉलंटरी गिव माई कंसेंट टू शेयर हिज हर आधार नंबर एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय UIDAI विथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द sole purpose of creation of APAR ID and opening of DigiLocker account of my child for the following intent of purpose। यहाँ देखिए सब कुछ दे दिया। अब आगे यहाँ पे आ रहा आई अथोराइज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू यूज माई आधार नंबर फॉर प्रमोटिंग आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन विथ UIDAI एज पर प्रोविजन ऑफ आधार। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट कहाँ हुआ, तो PS होता दीजिए। डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट ये दीजिएगा। कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, तो रंजीत कुमार यादव मेरा नाम आ गया, तो यहाँ पे हम अपना PS असोता दे देते हैं। PS असोता आ गया। और डेट क्लिक कीजिएगा तो आज है 29 तारीख, आज 29 क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद हेड ऑफ द टीचर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया सबमिट करने का, अपने नाम आ जाता है। हेयर का देखिए अपने नाम आ गया यहाँ पे, रंजीत कुमार यादव ज्योति कुमारी का हम आधार कार्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही क्लिक कर देते हैं बस यहाँ पे सबमिट हो जाता है। जैसे कंफर्म करेंगे बस यहाँ पे चल गया। ये जो दिख रहा है आपका यहाँ पे लिख दिया, देखिए रिक्वेस्ट फॉर APAR ID हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, APAR ID विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया बैक हो जाएंगे यहाँ से, बस मेरा एक बच्चा का आधार APAR ID बन जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इसी तरह अपना भी बना लीजिए, हम भी और तुरंत बना रहे हैं। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।